हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय न्यू वीडियो। तो बेसिकली पिछली वीडियो के अंदर मैंने बेसिक ओवरव्यू दिया था लिनक्स टर्मिनल का और कुछ बेसिक कमांड्स हमने रन करके देखी थी। बट एट अ हाई लेवल, राइट, हमने समझा नहीं था कमांड्स कैसे वर्क कर रही हैं। शेल टर्मिनल के बारे में मैंने बताया था, बट उनको इन डेप्थ नहीं बताया था कि क्या होती है शेल, क्या होती है बैश शेल, क्या होती है एसएस शेल। तो उन सबको थोड़ा सा ग्रेट डिटेल में देखते हैं आज की वीडियो में और कुछ बेसिक कमांड्स को समझेंगे, कमांड का स्ट्रक्चर समझने वाले हैं आज की वीडियो में। तो लेट मी बिगिन द लेक्चर विदाउट एनी फर्दर ड्यू। सो यार, सबसे पहले एक चीज समझते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बनता कैसे है, राइट। थोड़ा सा हम लिनक्स को जानेंगे, उसके बाद टर्मिनल को जानेंगे, उसके बाद कमांड्स का स्ट्रक्चर वगैरह देखना चाहेंगे और कमांड लाइन में अपनी ग्रिप बनाएंगे इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं ऐसे ही बोल के नहीं बताऊंगा, मैं रेफरेंस दूंगा सब चीज़ों का। तो मैं यहाँ पे अपना ब्राउजर खोल लेता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ जीएनयू लिनक्स। तो बेसिकली कहानी जो स्टार्ट होती है लिनक्स के जन्म की, वो स्टार्ट होती है जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो हुआ क्या यार, एक रिचर्ड स्टॉलमैन नाम के बंदे थे, बंदा था एक्चुअली। तो उसने स्टार्ट करा जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना। आई थिंक 1985 के समथिंग उसने स्टार्ट करा था। और उसका मकसद ये था, उसे एक फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था। बिकॉज उस समय में लाइक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि प्रोप्राइटरी था। तो हमें पैसे देने पड़ते थे उसको खरीदने के लिए। तो रिचर्ड स्टॉलमैन का मकसद था कि वो एक फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, राइट। तो जीएनयू प्रोजेक्ट नाम था उसका। तो जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बनाना था, फ्री एंड ओपन सोर्स। 1985 से आई थिंक स्टार्ट करा था और 1991 में फिनिश हो गया था जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम का ईच एंड एवरीथिंग। और उनका ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो गया था, पूरी टीम ने बना दिया था, रिचर्ड स्टॉलमैन की टीम ने। बट हुआ क्या, जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा पार्ट मिसिंग था और वो था कर्नल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार था बट एक पार्ट मिसिंग था, जिसकी वजह से वो मार्केट में नहीं आ सकता था और उसको बोला गया कर्नल। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल में क्या डिफरेंस होता है और कर्नल क्या होता है। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ होल सॉफ्टवेयर होता है और कर्नल बेसिकली एक कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। हम कर्नल को ऐसे समझ सकते हैं, वो मिडवेयर होगा लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो कर्नल सारी मेन जो फंक्शनैलिटी होती है ना ऑपरेटिंग सिस्टम की, हार्डवेयर से बात करने की, वो कर्नल ही करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो वी कैन जस्ट थिंक ऑफ कर्नल एज लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, जो भी काम करना है ना, वो सब कर्नल ही करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक इंटरफेस है, जीयूआई, कमांड लाइन इंटरफेसेस, ये सब एक इंटरफेसेस हैं। बट कर्नल क्या करेगा, कोर पार्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जब कोर पार्ट ही मिसिंग होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रन ही नहीं कर सकते। बट अदर फंक्शनैलिटी भी चाहिए, लाइक कमांड लाइन इंटरफेसेस चाहिए, जीयूआई चाहिए मुझे, और भी काफी सारी चीजें चाहिए। तो कर्नल प्लस शेल मिला के बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी डिस्कस करूंगा कर्नल और शेल क्या होता है। कर्नल हम ऐसे समझ सकते हैं, एक कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मिसिंग था जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम से, और वो बनाया था लिनस टॉर्वल्ड्स नाम के बंदे ने। तो लिनस टॉर्वल्ड्स नाम के बंदे ने बनाया कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार था। तो जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल मिलके बन गया पूरा फुल्ली फ्लैश लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रिचर्ड स्टॉलमैन का श्रेय जाता है जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम को और लिनस टॉर्वल्ड्स ने दिया लिनक्स कर्नल। तो ओवरऑल मिला के बन गया क्या, जीएनयू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम आज बोलते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और अब ऐसा नहीं है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, क्योंकि यार ओपन सोर्स था, फ्री था, है ना। तो आज इतना इवॉल्व हो गया कि लिनक्स के काफी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, लिनक्स के काफी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल हैं। हमने लिनक्स को मॉडिफाई करा है, बट एक्चुअली में लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर हम लिनक्स कर्नल को ही यूज कर रहे हैं। और जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम जो था उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम जीयूआई में, सीएलआई में, बट एक्चुअली के इंटरनली क्या कर रहे हैं, हम लिनक्स कर्नल को यूज कर रहे हैं इन सब डिस्ट्रीब्यूशंस में। दैट वाई हमने इनको बोल दिया लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, इसका मोस्ट फेमस डिस्ट्रीब्यूशन है उबुंटू, काफी स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, कैनोनिकल इसे मेंटेन करती है और मैं फिलहाल उबुंटू के अंदर ही हूँ, राइट। तो उबुंटू के अंदर हूँ मैं, जिसके अंदर लिनक्स कर्नल होगा ऑब्वियसली, और जो टर्मिनल मैंने खोल रखा है ऑब्वियसली ये लिनक्स कर्नल से इंटीग्रेटेड है। मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये तो बात थी कैसे इवॉल्व हुआ, और लिनक्स एक्चुअली में लिनक्स नहीं है, लिनक्स कर्नल होता है। पहले लिनक्स कर्नल था, फिर हम इसको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलने लगे बिकॉज इसके अंदर लिनक्स कर्नल ही मेन पार्ट होता है ना। बट एक्चुअली में लिनक्स क्या था, स्टार्टिंग में कर्नल था, राइट। तो ये चीज आई थिंक समझ आ गई है।
Now let me discuss the motive of this lecture, that is what is terminal, what is shell, और ये क्यों बात कर रहे हैं हम टर्मिनल के अंदर कमांड्स क्यों लिख रहे हैं हम, जीयूआई भी तो यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कमांड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ। तो बेसिकली टर्मिनल कुछ नहीं है, टर्मिनल एक माध्यम है, एक माध्यम है कमांड को लिखने का, कमांड्स लिखने का एक माध्यम है क्या, टर्मिनल। अब शेल क्या होता है, जो हम कमांड टर्मिनल के अंदर लिखेंगे वो सबमिट होती है शेल को। शेल कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है एज अ होल। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कई पार्ट्स होते हैं, एक होता है लिनक्स कर्नल, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, विंडोज के अंदर विंडोज कर्नल होता है, कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स के अंदर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक लिनक्स कर्नल है, एक शेल है और एक इंटरफेस है जो कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है। वो इंटरफेस टर्मिनल है जिसके अंदर हम कमांड्स डाल रहे हैं, ये सबमिट हो रहे हैं एक शेल को। शेल का मतलब, शेल एक आउटर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या करता है उस इंटरफेस से, जैसे टर्मिनल से क्या करेगा, कमांड्स को एक्सेप्ट करेगा, शेल क्या ले लेगा, उस कमांड को ले लेगा और उसको सबमिट कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। बेसिकली शेल एक इंटरमीडिएटरी है जो कि टर्मिनल से कमांड लेता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को सबमिट कर देता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल होता है, वो सब चीजें होती हैं, वो सब प्रोसेस होके ऑपरेटिंग सिस्टम हमें रिप्लाई में उस कमांड का आंसर दे देता है, एंड दैट्स ऑल। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ कमांड लिखी थी, लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेट कमांड। तो अगर मैंने डेट यहाँ पे लिखा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे मेरी आज की डेट आ गई। तो हुआ क्या यहाँ पे, इंटरनली मैंने यहाँ पे इस इंटरफेस के अंदर डेट लिखा, टर्मिनल के अंदर मैंने डेट लिखा, टर्मिनल ने बोला मैं शेल को सबमिट कर देता हूँ ये डेट। अब शेल अलग अलग प्रकार की होती है, वो भी डिस्कस करूंगा, लाइक कि बैश शेल है, बोर्न अगेन शेल, ऐसा क्यों बोला वो भी बताऊंगा। तो ये बोर्न अगेन शेल को सबमिट कर देगा डेट को। और शेल क्या करेगी, शेल क्योंकि आउटर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सबमिट कर देगी कमांड। मतलब शेल ने एक्सेप्ट करी डेट और ऑपरेटिंग सिस्टम को सबमिट कर दी, ऑपरेटिंग सिस्टम रिप्लाई बैक में क्या दे रहा है, ये दे रहा है। और उसको कहा आउटपुट दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने, मेरे स्टैंडर्ड आउटपुट में, मतलब टर्मिनल के अंदर। और यही डिफरेंस है बेसिकली बस टर्मिनल और शेल के बीच में। टर्मिनल एक इंटरफेस होता है, शेल के अंदर हम सबमिट करते हैं कमांड, और शेल कहाँ लेके जाती है, उस कमांड को इंटरप्रेट करती है और ऑपरेटिंग सिस्टम को सबमिट कर देती है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज क्लियर। ठीक है, अच्छा कमांड्स जो हम लिखते हैं ये काफी वेल रिटन है, काफी वेल डिफाइंड है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। हर कमांड का बहुत स्पेसिफिक मीनिंग है, एक स्ट्रक्चर है। तो जैसे जैसे हम कमांड्स लिखेंगे कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर, हमें पता लगता रहेगा हाँ भाई ये काफी स्ट्रक्चर्ड मैनर में कमांड्स लिखी गई है। तो काफी पावरफुल है लिनक्स टर्मिनल, और इसके अंदर जो हम जो भी कमांड लिखेंगे काफी स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखेंगे, और जो भी हम इस ग्राफिकल इंटरफेस से काम कर पाते हैं ना, वो मैं इस टर्मिनल से कर सकता हूं इफ आई जस्ट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कमांड लाइन। ठीक है, विद दैट सेड एक बार समझ लेते हैं हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ कमांड स्ट्रक्चर, उसके बाद अगली वीडियो से कमांड्स को लाएंगे, बहुत सारी कमांड डिस्कस करेंगे विद दिस पर्टिकुलर बेयर बोन स्ट्रक्चर। जनरली जो कमांड होती है लिनक्स टर्मिनल के अंदर, और जो बैश एक्सेप्ट करता है कमांड, वो जनरली इस तरीके से होती है। पहले हम कमांड का नेम लिखते हैं, वो बताऊंगा क्या होता है, उसके बाद सम सेट ऑफ ऑप्शंस लिखते हैं फॉलोड बाय डैशेस, ये भी बताऊंगा मैं कैसे लिखते हैं। उसके बाद सर्टेन सेट ऑफ इनपुट होता है यहाँ पे, और या फिर होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तीन सेट से बनती है मेरी एक कमांड, और इतना ही है बस बेसिक। तीन सेट से लिनक्स की कमांड बनती है। कमांड का नेम होता है, जैसे कि यहाँ पे डेट लिखा है, उसके बाद सर्टेन सेट ऑफ ऑप्शंस होते हैं, उसके बाद सर्टेन सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं। ऑप्शंस जनरली कभी कभी ऑप्शनल होते हैं, इनपुट भी ऑप्शनल होते हैं, बट कमांड नेम मैंडेटरी होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने कमांड नेम लिखा है। ठीक है, अब ये यूजर की चॉइस है वो कैसे यूज कर रहा है और उस कमांड को कैसे पावरफुली वो यूज कर पा रहा है, राइट। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर कि कमांड नेम, ऑप्शंस और इनपुट कैसे हम डालेंगे कमांड्स में, जब हम वेरियस कमांड्स को डिस्कस कर रहे होंगे। और मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा, हर एक कमांड्स को डिस्कस करना मेरा मकसद है। कैल कमांड से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कैसे कैल कमांड बनी हुई है, क्या क्या ऑप्शन है कैल कमांड के अंदर, क्या क्या इनपुट्स है, कैसे हम देख सकते हैं मैनुअल पेजेस को, और कहाँ से हम सर्च कर सकते हैं कि यार ये इसके अंदर
ऑप्शंस होंगे, हम इसमें इनपुट दे सकते हैं कमांड से, और कैसे हम कमांड लाइन इंटरफेस से डायरेक्टरी बना सकते हैं और बहुत सारी फाइल्स बना सकते हैं, थाउजेंड ऑफ फोल्डर्स एक कमांड से बना सकते हैं। सब चीजें डिस्कस करेंगे बहुत ग्रेट डेप्थ में। अभी के लिए फिलहाल जो मैंने कमांड लाइन ये कमांड का स्ट्रक्चर बताया है, इसको हमने देख लिया, एंड आप लोग इसे याद कर सकते हो, अदरवाइज याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार मेमोराइज कर लो यार भाई, ऐसे होता है इस कमांड का स्ट्रक्चर, क्योंकि बस यही है। अगर आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा था समझ लिया, देन दैट्स ऑल अबाउट लिनक्स कमांड लाइन। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में अगर मैं रिकैप करूं हमने क्या पढ़ा, तो बेसिकली हमने पढ़ा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बना, जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम बना, उसके अंदर लिनक्स टॉरवल्स ने लिनक्स कर्नल दिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि टर्मिनल शेल में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली कर्नल कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और टर्मिनल जो होता है वो एक इंटरफेस होता है जहाँ पे हम कमांड्स लिखते हैं और वो कमांड शेल को सबमिट होती है, और वो ऑपरेटिंग शेल क्या करती है, उन कमांड्स को इंटरप्रेट करती है, उनका मतलब निकालती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सबमिट करती है, और फिर वो रिप्लाई बैक करता है कुछ प्रोसेसेस वगैरह करके कर्नल में। ये एक बेसिक था कैसे कमांड्स वर्क करती हैं लिनक्स के अंदर। फिर हमने देखा कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं लिनक्स के, क्योंकि लिनक्स ओपन सोर्स है, काफी ज्यादा इवॉल्व हो गया है, तो काफी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस बना दिए गए हैं जिसके अंदर बेसिकली लिनक्स का कर्नल ही होता है अंदर, है ना। जैसे उबुंटू के अंदर भी कुछ शेल्स वगैरह है, बैश शेल है और लिनक्स का कर्नल है, राइट। ओके, कई सारे की अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो शेल है ना, बाय डिफॉल्ट जो होती है हर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में, वो होती है बैश शेल। ये जो मैंने टर्मिनल खोला है ना, इसके अंदर भी बैश शेल है। अगर मैं बैश डालूं तो ये कमांड इस तरीके से चलेगी नहीं, बट इस तरीके से बैश चलेगा। एक और तरह की शेल होती है जिसको बोलते हैं एसएस शेल, तो अगर मैं एसएस डाल दूंगा तो इस तरीके से एसएस शेल चलनी स्टार्ट हो जाएगी। और बैश बेसिकली इंप्रूव वर्जन है, बोर्न अगेन शेल इसे बोलते हैं हम। अब शेल कुछ नहीं है, बेसिकली यहाँ पे हम कमांड सबमिट कर रहे हैं शेल के अंदर, दैट इज बस यही है, मतलब इंटरफेस है जहाँ पे हम कमांड्स को सबमिट कर रहे हैं, यही शेल है बस, ठीक है। तो अलग अलग तरह की शेल्स होती हैं, लाइक जेट एसएस शेल होती है मैक के अंदर, तो अलग अलग तरह की शेल्स होती है, पावर शेल होती है विंडो के अंदर, है ना। तो हम बैश शेल के अंदर ही रहेंगे, और बाय डिफॉल्ट बैश शेल ही है उबुंटू टर्मिनल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से एग्जिट करने के लिए मैं एग्जिट कमांड लिखूंगा, और टर्मिनल को बंद करने के लिए भी मैं एग्जिट कमांड लिखूंगा। और यार एग्जिट क्यों प्रिंट हो गया, एग्जिट मैंने बंद कर दिया, इसको भी मैं क्लोज कर दूंगा। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम बहुत सारी कमांड्स टाइप करेंगे और बेसिक कमांड स्ट्रक्चर को और ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू।